कांग्रेस के पास में किसी भी रूप में मुद्दे की कोई बात नहीं है, इसलिए इस प्रकार की अनर्गल बातें करती है। हम लोगों ने तथ्य के साथ पेश किया है कि मेरी विधानसभा हो हवा महल या आदर्श नगर रवि नैयर जी ने, या फिर किशनपुर में बटवाड़ा जी ने, परकोटे में हमने खुद ने, या कई अन्य जगह की शिकायत है। हम हर एक बूथ पे गए थे जिस समय हमारा इलेक्शन था। जिस बूथ पे हम जाते थे हमारे लोगों के नाम गायब थे। ये कांग्रेस करती है ऐसा काम, हम लोग नहीं करते। हम लोगों ने तो बांग्लादेशी रोहिंग्या जो बाहर के आए हुए हैं, एक मकान 50 गज का है जिसमें 100 व्यक्ति रहते हुए बता दिए, 60 बता दिए, 182 बता दिए कि 250 बता दिए, जो फर्जी तरीके से यहाँ रह रहे हैं ऐसा कह रहे हैं, लेकिन मौके पे घर पे कोई नहीं रह रहा। आप कागज ले जाना मेरे से, मकान नंबर ले जाना। मैं तो आप पत्रकार महोदय को काम दे रहा हूँ ये कि आप मेरे से पेपर ले जाओ, मकान नंबर ले जाओ, उस घर पे चले जाओ बिना सूचना के। उस मकान में 100 लोग 150 लोग गिन के बता दो मुझे, और वही लोग बताना जो फोटो में है। 107 साल की अम्मा जो लिखी है उसमें 17 साल की बेटी नहीं मिलनी चाहिए, ये हमने चेक किया है। 107 साल की अम्मा बताई है, वे अम्मा 17 साल की बेटी निकली है। इस प्रकार से जो फर्जीवाड़ा गलत तरीके से कांग्रेस ने हम अपने मतदान बनाए थे, और फर्जी मतदानों से कांग्रेस अब तक गिनती की सीटों में आ रही थी, वो आने वाले समय में नहीं आएगी। और रोहिंग्या बांग्लादेशियों के लिए जो धाड़ धाड़ के ये धाड़े मार के रो रहे हैं, ये बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं का जो प्रेम इनके अंदर उमड़ रहा है, तो अगर कांग्रेस को इतनी ज्यादा उनसे प्रेम है तो जो जा रहे हैं उनके साथ निकल जाइए, लेकिन जो फर्जी मतदान है उसे कट जाने दीजिए। रफीक खान जी आरोप लगा रहे हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है, नाम काटे जा रहे हैं हमारे बार-बार। आरोप सिद्ध करके बताइए साहब, मीडिया में आके सुर्खियां बटोरने के काम मत करिए। आपके पास, हमारे पास तो कागज है, हमारे पास कागज है कि भवन नंबर फलाना कॉलोनी ये, उसके अंदर 79 बोट्स इस घर में रहते हैं। मौके पे आदमी गया है, हमने पहले इंक्वायरी की कि ऐसा नहीं हो कि हम पे आरोप आ जाए। आदमी गया, मकान लोकेशन फोटो वीडियो सब बनाया, पूछा ये लोग रहते हैं कि यहाँ इतने, बोले पता नहीं, हम तो कागज में देख रहे हैं। मकान वाला बता रहा है कागज में देख रहे हैं, मकान मालिक को पता नहीं मेरे घर में 79 लोग रह रहे हैं, मेरे घर में 64 लोग रह रहे हैं, मेरे घर में 230 लोग रह रहे हैं, 182 लोग रह रहे हैं, और 107 साल की अम्मा मरे जमाना हो गया, 17 साल की बेटी को बता रहे हैं 107 साल की अम्मा ये है। इतना फर्जीवाड़ा कतई नहीं चलेगा। ये बांग्लादेशी रोहिंग्याओं का जो प्रेम है ये इस भारत में नहीं चलेगा। आपको ज्यादा प्रेम है तो वहां जाके निभा लो, यहाँ फर्जी मतदान कटेंगे। प्रदेश में 2 साल में ऐतिहासिक काम जो आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब के नेतृत्व में भाजपा सुशासन ने किया है, उन कामों में कोई कमी हो, कोई घोटाला हो, कोई शिकायत हो तो सदन में आ जाना और उसका जवाब हम देंगे आपको। लेकिन ऐसा नहीं, सदन से तो गायब रहते हैं आप। दुनिया में गमछे लाने की बात करते हो, गमछे लाते फिरते हो, और सदन में आप आते नहीं, मीडिया में जाके आप भाषणबाजी करते हो। अरे साहब, मीडिया में मनी बोलो, काम करके दिखाओ, और आपके पास शिकायत है तो उसकी जांच कराओ और कागज लाओ। नहीं तो मछली और मगरमच्छ पकड़े जा रहे हैं और आने वाले समय पकड़े जाएंगे। हमारे पास प्रूफ है, प्रूफ के साथ बात करते हैं। पराश्री धर्मांतरण को लेकर कानून राजस्थान सरकार लाई थी, तो बड़े पैमाने पर नॉन डिस्टर्ब एरिया एक्ट लाने की मांग हो रही है, क्योंकि लैंड याद होता है और महंगे दामों पर जमीनें खरीद ली जाती है, और उसके बाद एक समुदाय विशेष का आतंक उस इलाके में हो जाता है। बिल्कुल साहब, हमारी मांग भी है, हमारी शिकायत भी है। हम पिछले 5 साल से, जब कांग्रेस का शासन था, कोरोना काल के बाद से लगातार तेज गति से कहां से इतना पैसा आया अचानक, जहां कीमत 60,000 50,000 रुपये गज की है, डीएलसी में भी इतनी आ रही है, थोड़ी 10-20 हज़ार ज़्यादा मान लो कोई, वहां पर 1-1 सवा लाख 1.5 लाख रुपए गज के प्लॉट, मकान, पुरानी हवेलियां, दुकानें कैसे बिक रही है। और हिंदुओं को इस प्रकार से भय का वातावरण कर रखा था सिटी के अंदर, उस भय की वजह से हिंदू डर के और मजबूरी में बेच के जा भी रहा था। लेकिन अब भाजपा का सुशासन है, लॉ एंड ऑर्डर का पालन हो रहा है, इस प्रकार का कोई भय का वातावरण नहीं है, और वहां पर अब गतिविधियां गलत कतई होने नहीं देंगे। उसके लिए हम लोग संकल्पित है और हम काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी बहुत लोग लालच देकर, लाख लाख 1.5 लाख रुपए गज के भाव देकर, जहां विशेष समुदाय के लोग आते हैं, उनके दलाल आते हैं, लालच देकर या कोई किसी प्रकार से लोगों के मकान बिकवा जाते हैं, उससे वहाँ का वातावरण थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। और उन मकानों में फैक्ट्रियाँ, इंडस्ट्रियाँ चलना, या होटल, कॉलोनी के बीच में होटल चल जाना, और कोई कोई उसमें मदरसा चला देना, और बड़े बड़े माइक लगा देना, आए दिन वहाँ वो कुछ कार्यक्रम इत्यादि कर देना, रोड पर हांडियाँ चढ़ा के नॉनवेज बनाना, वही जानवर काटना, वही पाडा काटना, इस प्रकार की गतिविधियां करते हैं। तो हम लोग चाहते हैं, हमने सरकार को अपना निवेदन दिया है कि आने वाले समय में इस प्रकार का एक्ट, कानून बनाया जाए। और कई प्रदेशों में ये आया है, संतुलन बिगड़ रहा है,
और जिस प्रकार से डेमोग्राफी चेंज हो रहा है वो ठीक नहीं है। आने वाले समय में सब लोग रहें, हिंदू भी रहें, मुसलमान भी रहें, सब लोग रहें, सामूहिक रहें। उसके लिए आप और हम मिलकर और वहाँ का वातावरण ठीक रहे उसके लिए योजना बनाएं। और वहाँ पर जो बाहर के लोग आके ज़मीनें खरीद लेते हैं, इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और उनका स्वरूप बिगाड़ कर बहुत बड़े बड़े गेस्ट हाउस, होटल इत्यादि बनाने लगे हैं, तो उनको रोकने के लिए हम लोग चाहते हैं कि सरकार इस पे कदम उठाए। आपने बोला था विधायक बनते पहले जयपुर को कराची नहीं बनने दूंगा, काशी बनाऊंगा। लेकिन जयपुर अभी तक काशी है और हम लोग काशी पुनः बना चुके हैं, बनाने में पूरा काम कर रहे हैं। आने वाले समय में और परिवर्तन आएगा, लेकिन इस प्रकार के नॉनवेज देखिए ऐसा है, मैंने जो बोला वो पूरी, आपने मेरे साथ अब तो सवाल आपने इन्होंने किया, आपने सुना नहीं, या आप दोबारा सवाल करना चाह रहे हैं तो फिर करिए, आप दोबारा जवाब दूंगा। जिस तरह से आपने कहा था, आप बोलिए, बोलिए सर, आप बोलिए। आप सवाल ही खुद भूल गए। आप, मैंने सवाल इन्होंने पूछा, मैंने जवाब भी दिया। इन्होंने पूछा कि ऐसा एक्टर लाना चाह रहे हैं, लाना चाह रहे हैं, क्यों लाना चाह रहे हैं? इसलिए लाना चाह रहे हैं कि वहां पर बैलेंस बिगड़ रहा है। जो 50,000 रुपए गज की जमीन है उसको कोई व्यक्ति 1-1.5 लाख रुपए देगा, लालच देगा, और लालच देकर उस जमीन को ले लेगा, फिर वहां पर गलत गतिविधियां करेगा, वो हम होने नहीं देंगे। उसको रोकने के लिए क्या करें? कानून लाएं, नियम कायदे का पालन होगा। वहां न जानवर काटने देंगे, न हड्डी चढ़ाने देंगे, न रोड पे टेंट गाड़ने देंगे, न सरकारी बिजली का दुरुपयोग करने देंगे, और वहां पर हिंदू मुस्लिम दोनों रहें। उसके लिए जिस प्रकार से तेज गति से सिर्फ खाली एक संप्रदाय के लोग जमीनें खरीद रहे हैं, उसको रोकने के लिए कानून बने। कई प्रदेशों में बना है, तो हम चाहते हैं यहाँ भी बने, ताकि हमारे यहाँ पर सौहार्द रहे, प्रेम रहे, शांति रहे। और जो रिहायशी इलाकों में अचानक जमीन खरीदता है और मदरसा बना देता है और उसको मकबरा बना देता है कि मस्जिद बना देता है किसी सनातनी के घर को लेकर, खरीद कर, तो वो वातावरण जो दूषित करने का प्रयास किया जा रहा है उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं हम। शांति रहे, समृद्धि रहे, दोनों में प्रेम रहे, हम वो चाहते हैं। नितिन नवीन नए अध्यक्ष बन गए, कामकाज सवाल है, क्या संभावनाएं देखते हैं? नितिन नवीन जी, पुराने अध्यक्षों का अनुभव, संगठन का संपूर्ण आशीर्वाद और बड़ों का आशीष, हमारे यहाँ परंपरा है, बड़ों का अनुभव और आशीष दोनों होनी चाहिए। छोटों का जोश और उनके बड़ों के साथ रहे हुआ अनुभव, दोनों मिलकर भाजपा में और तेजी से इस संगठन में मजबूती आएगी। और नितिन नवीन जी का आप हम सब भली भांति जानते हैं, बहुत पुराना अच्छा अनुभव है, पारिवारिक दृष्टिकोण से भी है, राजनीतिक और संगठन का काम करने का अनुभव है। बिहार में बहुत अच्छा काम संगठन के साथ मिलकर उन्होंने किया है और संगठन ने बहुत विश्वास के साथ सबने मिलकर मत और समर्थन दिया है। मैं मानता हूं कि अब हमारे भाजपा परिवार में युवा जोश के साथ, पुराने अनुभव के साथ और अच्छी उन्नति के साथ संगठन मजबूत होगा। और जो पूरे विश्व की लार्जेस्ट सबसे बड़ी पार्टी हमारा भाजपा परिवार है, उसमें और अच्छी तेज गति से संगठन के साथ काम करने का अच्छा मौका हमको मिलेगा।